ये है अनोखी इको फ्रेंडली बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को बैम्बू से बनाया गया है। यहाँ की दीवारें एकदम नेचुरली मड और कावडंग से बनी हैं और गर्मियों में भारी भरकम बिजली बिल से राहत दिलाते हैं ये सोलर पैनल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मौजूद है ये नायाब बिल्डिंग रिन्यू हब। हमारे देश में हर साल 50 से 500 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जनरेट होता है। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कंक्रीट जंगल क्लाइमेट चेंज के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार भी माना जाता है। ऐसे में गुरुग्राम में रहने वाले युग भाटिया को एक आइडिया आया। तो जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली अपना ऑफिस बनाने की, तो हमने ये सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सस्टेनेबली अभी की इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चरली जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनको क्वेश्चन कर सके, अभी के काम की बाउंड्रीज को पुश कर सके और अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर या अभी से जो काम चल रहा है उससे कुछ बेहतर कर सके। आइडिया तो ठीक है, लेकिन अब जरूरत थी एक स्मार्ट आर्किटेक्ट की जो युग के इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाने के आइडिया को समझ सके और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सके। जब हमने प्रोजेक्ट शुरू करा, हमारी ब्रीफ सिंपल थी कि हम अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं और उसको बहुत सस्टेनेबल रखना चाहते हैं। उसका एक्चुअली में क्या मतलब है मटेरियल वाइज या चेंजेस वाइज, वो हमारा डिसाइडेड नहीं था। पर जब वो डिस्कशन शुरू हुई तो हमने 4-5 अलग मटेरियल्स पे काम करना शुरू करा और उस डिस्कशन में से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली लगा वो ये आइडिया था कि हम बैम्बू से पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। एक कंप्लीट बिल्डिंग इस मटेरियल से बनाने का आइडिया या ये बात ही इतनी एक्साइटिंग लगी कि हमें लगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए। और जब हमने ये डिसीजन लिया तो उसके बाद इमीडिएटली हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। बैम्बू से बिल्डिंग बनाई जाएगी ये डिसाइड हो गया था, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज था। आर्किटेक्ट अनुपम बंसल के लिए भी ये एक नया आइडिया था। उनकी मुलाकात होती है सुशांत मोंडल से, जिनका परिवार सालों से बैम्बू से जुड़े कामों से कनेक्टेड रहा है। बैम्बू में मेरे को मतलब मेरा पूरा परिवार गांव सब लोग ही बैम्बू के ऊपर काम करता है। जैसे खाने का टेबल से लेके टोकरी से लेके मतलब सब कुछ बैम्बू का ही बनाते हैं हम। जैसे लैम्प्स और अलग अलग लैम्प्स, कोई सा भी लैम्प्स का डिजाइन दे दो मैं बैम्बू का बना दूंगा। अगर बैम्बू का लैम्प्स छोड़ के भी कोई ह्यूमन का बॉडी या कोई एनिमल कुछ भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर दे दो, वो भी मैं बैम्बू से पूरा उसको रेडी कर दूंगा। तो बैम्बू में कोई सा भी मटेरियल के ऊपर सर अगर खेलना चाहोगे, आपको दिलचस्प है तो वो तो हो जाता है। पर जब मैं देख रहा हूँ जो नेचुरल चीज़ है उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरा माँ बाप सब लोग, मम्मी भी वही बुनाई का काम करता है, बैम्बू स्प्लिटिंग करता है। हमारे देश में बैम्बू कई तरह के मिलते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में लगाया गया है बल्कुआ बैम्बू, जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जरूरत पड़ने पर बेंड भी किए जा सकते हैं। हमारा बैम्बू का क्वालिटी बहुत सारा क्वालिटी है। जैसे हम जो इस्तेमाल करते हैं 2-3 क्वालिटी का। जैसे एक ये इसको बोलते हैं बालकुआ, ये बालकुआ है, कोई मुरली है, कोई बिजली है और एक सिंधुदूर है। जो मोस्टली जो अच्छा बैम्बू में है सिंधुदूर और बालकुआ। और ये जैसे बालकुआ जो है ये हम कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, काफ़ी थिक है और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग भी होता है और लॉन्ग भी होता है। ये 50 फीट तक होता है बैम्बू और इसका जो जड़ है काफ़ी मजबूत है। मतलब ये कलम के लिए तो बेस्ट क्वालिटी का बैम्बू है। इस बैम्बू को सोर्स किया गया है असम से। इस तरह के कामों में हर किसी को महारत हासिल नहीं होती, इसीलिए यहाँ बुलाए गए आर्टिसंस जो वेस्ट बंगाल से पहुंचे गुरुग्राम। इसका जो स्किल सेट है, ये जो आर्टिजन्स हैं जो ये काम करते हैं,
वो जो स्किल सेट है वो इस एरिया में एग्जिस्ट नहीं करता, और ये काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट किया गया वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो नॉर्थ ईस्ट के थे, जो नॉर्थ ईस्ट के आर्टिजन्स को इधर लेके आए और उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर कोई ये प्रोजेक्ट बना नहीं सकता। असम में बैम्बू का एक बड़ा मार्केट है। बैम्बू को सिलेक्ट करना एक आर्ट है और वहां से गुरुग्राम तक बैम्बू लाना टास्क है। जैसे हम बैम्बू खरीदने गया तो बैम्बू का मार्केट तो बहुत यूज, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है बैम्बू का। यह कि बैम्बू का क्वालिटी आपको चूज करना पड़ता है। जैसे बैम्बू का थिकनेस, अगर जो काम के लिए हमारा इस्तेमाल होगा उसको पहले हम थिकनेस में, आप जैसे थिकनेस एक डाया चेंज किया, जो ये डाया हमारा काम आएगा, उस हिसाब से हमें जाके बैम्बू को पहले चूज करना पड़ता है। अगर हम नहीं चूज करेंगे तो फिर वो लोग क्या करता है, जो सपोज मेरा 1000 पीस बैम्बू चाहिए, बैम्बू के साथ मिक्स बैम्बू ऐसे कर देगा जो आपका 500 पीस बैम्बू ऐसे निकल जाएगा, और 500 पीस बैम्बू में से भी फिर रिजेक्ट हो जाएगा कुछ बैम्बू। तो हमें पहले जाके सीधा सीधा बैम्बू चूज करना पड़ता है। फिर उसके बाद बैम्बू को कीड़ा ना लगे उसके लिए हमें अलग अलग प्रोसेस है, जैसे सीसी भी है, ट्रीटमेंट है, और बोरीबोरेक्स भी है। कोई लोग ऐसे केमिकल डाल देता है, ऐसे जो दिमक वाला केमिकल, पर दिमक वाला केमिकल से वो ज़्यादा दिन होता नहीं। जो सीसीबी ट्रीटमेंट है वो दिमाग से भी और आग से भी मतलब बचाता है, इसको काफी टाइम बाद ही लगता है। इस बिल्डिंग के टेम्परेचर को कूल बनाने के लिए वॉल पर इस्तेमाल किया गया है मड और काऊ डंग। मड का यूज कर रहे हैं तो आई डोंट नो टेक्निकली, बट एटलीस्ट इट फील्स लाइक द इंसुलेशन बेटर है। इंसुलेशन बेटर है उसमें, यानी कि ठंड में कम ठंड है और गर्मी में कम गर्मी है। अभी के टेम्परेचर में भी वो हम फील कर पाते हैं। यहाँ एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं ये सोलर पैनल्स। साथ ही बिल्डिंग को बनाने के लिए पेड़ काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो सोलर जैसे हमारी एनर्जी नीड्स स्पेशली जो विंटर्स में है वो तो 100% सोलर से हो जाती है, जिसका मतलब ये कि उस पीरियड में एटलीस्ट 4-5 महीने में हमारा एनर्जी बिल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जब भी ऐसी कोई बिल्डिंग बनती है आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको उन पेड़ को रिप्लेस करना पड़ता है, काटना पड़ता है, एक्सेट्रा। पर इस बिल्डिंग में बहुत जगह ऐसा हुआ है जहाँ पे एटलीस्ट 5-6 केसेस या 6-7 केसेस तो है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं 30 साल 40 साल पुराने, जिनको रिटेन हम कर पाए क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसी थी जहाँ पे हम इन पेड़ों के लिए स्पेशल कटआउट्स बना पाए और बिल्डिंग को चेंज किया गया फॉर ट्रीज, विच अदरवाइज डज नॉट हैपन। अदरवाइज आप वाइस वर्सा हैपेंस, ऑपोजिट हैपेंस। ये बिल्डिंग खास है और अब लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। बिल्डिंग में काम करने वाले लोग नेचर से हमेशा कनेक्टेड महसूस करते हैं। The best part about the job is definitely the office. Daily यहाँ पे आना, to sit at my desk and see all the trees and to work at a place that is very non-conventional is something I like. Growing up I never wanted to work at the office जहाँ से road दिखे और corporate buildings दिखे. So it feels so incredible to walk every day to this office जो कि बहुत ही mindfully बनाया गया है, and you can see the natural light is coming. We have greenery all around, so we don't have to worry कि कभी AQI बहुत ज़्यादा है तो you don't feel suffocated. You feel so calm to work in this friendly environment. जो यहाँ पे बैठने की फील है और जो आने के बाद जो what you feel when you are inside the building, वो definitely एक conventional building से बहुत ज़्यादा different है। तो समझ में यही आता है कि चेंज का मतलब सिर्फ नए डिजाइन नहीं होते। इसका मतलब है मिट्टी की खुशबू, नेचर से कनेक्शन और हर जगह ब्रीदिंग स्पेस। जहां पहले सीमेंट था अब कंपैशन है, जहां स्टील चिल्लाता था अब साइलेंस बोलता है। अब ऑफिसेस सिर्फ काम करने के लिए नहीं, जीने के लिए भी बनाए जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर वही है जहां से नेचर जुड़ा है।